जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनका उन्होंने विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह के पक्षधर थे। और अपने समाज में उस समय का जो समाज था, क्योंकि 1880 में इनका जन्म हुआ था, इसके बाद जब ये बड़े हुए तो उन्होंने अपना ध्यान समाज की ओर भी दिया और बहुत सारी रचनाएं भी उन्होंने कर डाली। कुछ रचनाएं हैं, सोजे वतन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान। गोदान ये अंतिम उपन्यास था हमारे प्रेमचंद जी का। तो बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि गोदान किसने लिखा, गोदान किसने लिखा, ये पूछा जाता है। तो प्रेमचंद जी ने लिखा था, ठीक है। और एक घटना घटी थी उस समय जब इन्होंने ये अपनी रचना लिखी थी, सोजे वतन। उस समय तो यहाँ पर शासन अंग्रेजों का था, अंग्रेजों का शासन था और उनके खिलाफ इन्होंने लिखा। तो यही हमीरपुर के जिला अधिकारी डीएम साहब ने इनको बुलवाया था यहाँ पर। तो जब ये डीएम साहब के यहाँ पहुँचे, तो बनारस से यहाँ आए और इन्होंने देखा कि डीएम साहब की मेज पर मेरी जो रचना लिखी है सोजे वतन, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखी गई थी, शासन के खिलाफ लिखी गई थी, तो वो लिखा हुआ है, वो रखी हुई है वहीं पर। तो उन्होंने पूछा कि क्यों भाई ये तुम्हारी है? उनका कि हाँ हमारी, उन्होंने स्वीकार किया। तो उनको चेतावनी दे करके कि उनको छोड़ दिया गया था उस समय, ठीक है। ये है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। कुछ समझ में आया कि नहीं? कोई पूछेगा, कोई कह दे कि बताओ गोदान किसने लिखा, तो कुछ रचनाएं तुम लोग याद रखो, ठीक। ओके, थैंक यू।